जो भगवान का नाम लेता है, आश्रय ले लेता है, या किसी महापुरुष का आश्रय ले लेता है, या कथा का आश्रय ले लेता है, शरणागत हो जाता है, न वही स नरकम याति, उसे नरक में कोई माइकला लेके जा ही नहीं सकता। ले जाने वालों पर मार पड़ेगी, ये तुमने अभी सुना परीक्षित? बोले हाँ। और नेक्षितो यम किंकरही, यम किंकरही, यमराज के दूत उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते जिसने तीन में से किसी का भी सहारा लिया हो। नाम का सहारा, महापुरुष का सहारा, या भगवान की कथा का सहारा। यद्यपि अमंगलः मर्त्यः, चाहे वो जीवन में कोई शुभ कर्म न कर पाया हो, इससे लेना देना नहीं है, शरणागत तो है। और जिसके शरणागत है उसको उसकी लाज जाएगी ना। यद्यप्यमंगलो मर्त्यो विष्णु लोके महीयते, वह व्यक्ति साक्षात भगवान के धाम को जाता है जो तीन में से किसी का सहारा ले लेता है। अब हमें अपना आकलन करना है, हमने काय का सहारा ले रखा है। किसी ने जो 35-40 बीघा खेत है ना, उसका सहारा ले रखा है, किसी ने होटल का सहारा ले रखा है, किसी ने नौकरी का सहारा ले रखा है। ये लगते जईते जी रहे हैं, जे न होता तो मर जाते, सहारा ले रखा है। लेकिन जो स्वयं अपने आप में नाशवान है, वो हमारे सहारे कैसे बन सकते हैं? परीक्षित, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम। अरे इस अजामिल ने तो पुत्र के बहाने से भगवान का नाम लिया था। हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र के बहाने से नाम लिया था। यदि सचमुच में बहाना हटा करके सीधे सीधे भगवान का नाम किसी गुरु के द्वारा जो हमारे अंतःकरण में गया, यदि वो नाम लिया होता तो परीक्षित से, सुखदेव जी कह रहे हैं, तो क्या होता बता? परीक्षित तो हतप्रद रह गए। बोले कल्पना नहीं की जा सकती। अजामिलोपि अगाध धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। और यदि उसमें भी कहीं श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम जिसने लिया हो, बोले उसका क्या होगा? बोले वो तो स्वयं भी पवित्र होगा और उससे सारी दुनिया पवित्र हो जाएगी, खुद भी पवित्र हो जाएगा। उद्धव जब गए थे वृंदावन में और उन्होंने जब गोपियों के दर्शन किए, गोपियों के मुंह पे भगवान का नाम, आंखों में लीलाएं बसी हैं, चित्त उन्हीं का चिंतन कर रहा है। जब ये गति देखी, तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयन्तः परस्परम कथयन्तिश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। गोपियों की यह हालत, उसी का कथन, उसी का चिंतन, उसी का ध्यान, उसी में रमन। तो पता है उद्धव जी क्या कहते हैं? वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेण मवीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति, पुनाति यानी पवित्रयंती। इन गोपियों के चरण जहां पड़ रहे हैं वो धरती पवित्र हो रही है, जहां तक इनकी आवाज जा रही है वो वातावरण पवित्र हो रहा है, जिन पे इनकी गोपियों की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ रही है वो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सब पवित्र हो रहा है। तो ऐसा जो भक्त होता है ना, कैसा? श्रद्धा किम पुनः श्रद्धया गृणन, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक महापुरुषों का सानिध्य और भगवान की कथा का श्रवण या गायन, या फिर भगवान के मंत्र का जाप और तीर्थ में निवास,
यदि कोई व्यक्ति इन कामों को करता है, वो खुद ही नहीं, वो न जाने कितने लोगों का कल्याण और कितने लोगों को पवित्र कर देता है।